एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफिसर जिन सबको बताते हैं कि बाथ हाउस में हमारे ही किसी ऑफिसर की वजह से आग लगी थी और वहां के ओनर के पास इसका एविडेंस भी है और वो अपने नुकसान की भरपाई चाहता है। वो सूजियो को बताता है कि बाथ हाउस के आसपास के लोगों ने देखा है कि जब आग लगी थी तो बाथ हाउस से बाहर एक लड़का और एक लड़की भागे थे और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिख रही थी। फिर वो उसके बालों को देखता है और कहता है कि ये जले हुए क्यों लग रहे हैं। इस पर गॉडफादर सामने आकर कहते हैं कि सूजियो से दूर रहो, वो लड़की सूजियो नहीं थी। इतने में वहाँ बाथ हाउस का ओनर आ जाता है और वो चीफ ऑफिसर को एक पुलिस ऑफिसर का आईडी कार्ड दिखाता है। वो कहता है कि तुम्हारे ऑफिसर में से किसी एक ने मेरे बाथ हाउस में आग लगाई है। इसके बाद वो दो ऑफिसर्स की ओर इशारा करके बताता है कि वहाँ जो दो ऑफिसर्स हैं कल वो बाथ हाउस में आकर ड्रिंक कर रहे थे। इस पर वो दोनों डर जाते हैं। तभी हमारी सूजियो उन्हें बचाने के लिए सामने आती है। वो सोचती है कि आग तो मेरी गलती की वजह से लगी थी, फिर इन बेचारों को सजा क्यों मिले। इस पर वो सामने आकर एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी की वजह से बाथ हाउस में आग लगी थी। वो सभी को पूरी बात बता देती है। इस पर चीफ काफी गुस्सा होते हैं। बाथ हाउस का ओनर कहता है कि मेरा जो नुकसान हुआ है तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। वो उसे पैसों का एक बड़ा अमाउंट मांगता है। सूजियो कहती है कि मैं इसे नहीं चुका पाऊंगी। इस पर बाथ हाउस का ओनर कहता है कि फिर तो तुम्हें कानून के हिसाब से 10 साल की जेल होगी। इस पर गॉडफादर सामने आते हैं और बाथ हाउस के ओनर से कहते हैं कि हम ये अमाउंट चुका देंगे। वो सूजियो से कहते हैं कि मेरे पास जो घर है मैं उसे बेच दूंगा। इसके बाद चीफ सूजियो और उसके गॉडफादर से कहते हैं कि तुम दोनों ही बेकार हो, तुम दोनों ही इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। अब समझो कि तुम दोनों की जॉब भी गई। वो उन दोनों को जाने के लिए कहते हैं। चीफ ऑफिसर और बाथ हाउस का ओनर दोनों मिलकर सूजियो का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फादर भी किसी केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, तुम दोनों बाप बेटी एक तरह ही हो। ये सुनकर सूजियो को काफी गुस्सा आता है और वो चीफ ऑफिसर से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस केस को सॉल्व कर लूंगी और जब मैं ऐसा कर लूंगी तो आपको सबके सामने मुझसे मेरे फादर को इंसल्ट करने के लिए माफी मांगनी होगी। इस पर चीफ ऑफिसर उसकी ये शर्त मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की क्या ही कर पाएगी। वो सूजियो को मर्डरर को पकड़ने के लिए 15 दिन का टाइम देते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजियो अपने फ्रेंड वान से हान जिंग का स्केच बनवाती है। वान सूजियो के बताए हुलिये के मुताबिक हान जिंग का एक कार्टून जैसा स्केच बना देती है, जिसे देखकर सूजियो काफी खुश होती है और कहती है कि अब तो मैं हान जिंग को पकड़ ही लूंगी। इधर हान जिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाना चाहता था, पर बाहर तो चेकिंग चल रही होती है। बाहर जाने के लिए अब उसे आईडी कार्ड की जरूरत है। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जहां उसका स्केच चिपकाकर वांटेड लिखा होता है। स्केच को देखकर हान जिंग समझ जाता है कि ये सब किया धरा सूजियो का है। इसके बाद वो छुपते छुपाते आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हान जिंग उसे सामने आने को कहता है। तभी 4 नकाबपोश उसके आसपास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि प्रिंस आपके फादर ने हमें आपको किसी भी हाल में वापस लाने के लिए भेजा है। इस पर हान जिंग वापस जाने से मना कर देता है तो सभी उस पर हमला करने लगते हैं। हान जिंग उनसे फाइट करता है और थोड़ी ही देर में उन्हें मार गिराता है। इसके बाद वो वापस घर पहुंचता है और अपने असिस्टेंट को सारी बातें बताता है और कहता है कि मुझे एक आईडी कार्ड चाहिए। इस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि वो एक बच्चे को जानता है जो उनकी हेल्प कर सकता है। इधर हम की कंट्री के किंग को देखते हैं जो कि हान जिंग के फादर हैं। वो काफी टेंशन में होते हैं क्योंकि उनका राज्य खतरे में है। उनका पूरा राज्य बर्फ से ढका जा रहा है। अपने राज्य को बचाने के लिए उन्हें एक होली फायर की जरूरत है जिससे कि उस बर्फ को हटाया जा सकता है। इधर हान जिंग अपने असिस्टेंट के साथ उस बच्चे के पास जाता है तो वो बच्चा उसे गैर कानूनी तरीके से नकली आईडी कार्ड बनाने वाले के पास पहुंचाता है। वहां पहुंचकर हान जिंग अपने लिए एक नकली आईडी कार्ड बनवाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है तो बच्चा उन्हें खिड़की से नीचे कूदने के लिए कहता है। हान जिंग को उस पर शक होता है पर उसका असिस्टेंट पुलिस से बचने के लिए उसे नीचे धक्का देकर खुद भी कूद जाता है। नीचे सूजियो और गॉडफादर कैरेज को ओपन करके बैठे होते हैं। इस पर हान जिंग और उसका असिस्टेंट सीधा कैरेज के अंदर जाकर गिरते हैं, यानी कि जो वो बच्चा था वो सूजियो के साथ मिला था और सूजियो ने ही हान जिंग को पकड़ने के लिए सारी प्लानिंग की थी। गॉडफादर और सूजियो हान जिंग को पकड़कर बहुत खुश होते हैं। तभी सूजियो फिर से बीमार होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसे हान जिंग के पास जाना चाहिए। इधर कैरेज के अंदर पहुंचकर
हान जिंग को पूरा मैटर समझ आ जाता है। तभी वो सूजियो के आने की आहट सुनकर खुद को बेहोश प्रिटेंड करता है। सूजियो अंदर आती है और हान जिंग का हाथ पकड़ लेती है। हान जिंग सोचता है कि ये स्टूपिड लड़की आखिर करना क्या चाहती है। सूजियो को लगता है कि जैसे उसे उसकी बीमारी का इलाज मिल गया हो। अब वो कहती है कि क्यों ना मैं इसे पकड़कर अपने घर ले जाऊं। इस तरह मेरी बीमारी का इलाज भी हो जाएगा और मैं एक लंबी लाइफ जीऊंगी। ये कहकर वो खुश हो रही होती है तो हान जिंग उसे गुस्से से घूरता है और सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल ही ठरकी है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहती हो। उसे होश में देखकर सूजियो घबराकर चीखने लगती है तो हान जिंग उसका मुंह बंद कर देता है। गॉडफादर पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। तभी वहाँ एक चेक पोस्ट आता है तो वो चेकिंग करवाने लगते हैं। चेकिंग करने वाले सोल्जर्स उन्हें जाने देते हैं क्योंकि वो भी एक पुलिस वाले थे। चेक पोस्ट से निकलने के बाद गॉडफादर सूजियो को वापस आने को कहते हैं तो हान जिंग उन्हें भी अंदर खींच लेता है और उन्हें बेहोश कर देता है। फिर वो सूजियो का गला पकड़कर कैरे से बाहर कूदता है और उसे पूछता है कि बताओ तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था। तो सूजियो कहती है कि ये मेरी मजबूरी है। अगर मैंने मर्डरर को नहीं पकड़ा तो मेरी जॉब चली जाएगी और मेरे गॉडफादर का घर भी। इस पर हान जिंग कहता है कि इससे मेरा क्या वास्ता। तो सूजियो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम भी उसी मर्डरर को ढूंढ रहे हो और तुम्हारे पास केस की आधी फाइल भी है। अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो मैं जल्द ही उस मर्डरर को ढूंढ लूंगी। कैसा होगा अगर हम साथ मिलकर उस मर्डरर को ढूंढें। तो हान जिंग कहता है कि ये भी कोई तुम्हारी चाल है और मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ेगी। मैं अकेला भी उस मर्डरर को ढूंढ सकता हूँ। सूजियो कहती है कि मैंने इस केस के बारे में काफी स्टडी की है। मुझे इस केस के बारे में काफी कुछ पता है। अगर तुम मेरी हेल्प लेते हो तो तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। पर हान जिंग उसकी किसी भी बात से एग्री नहीं होता और अपने असिस्टेंट को लेकर वहां से चला जाता है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।